नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर आखिर पट्टा कैसे होता है। विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। ग्राम पंचायत के अंदर अगर किसी व्यक्ति के पास आवासीय भूमि रहने के लिए नहीं है तो ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का आवासीय पट्टा मिल सकता है। मैंने बहुत सी वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता भी रखा है, लेकिन आज भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बता रहा हूं कि वास्तव में अगर आपके पास गांव के अंदर, आप अगर किसी गांव के अंदर रहते हैं तो वहां की जो यानी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम प्रधान होता है और साथ में मेंबर भी होते हैं, उनका एक भूमि प्रबंधक समिति होती है ग्राम पंचायत के अंदर ही, जिसका कार्य होता है ऐसे लोगों को चिन्हित कर जिन लोगों के पास आवासीय भूमि नहीं है। ऐसे लोगों को ग्राम सभा की ओर से पट्टे किए जाते हैं और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही इस प्रकार से पट्टे किए जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सामान्य वर्ग का है या ओबीसी वर्ग का है या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि भूमि का पट्टा या भूमि खरीद सके जिस पर वो अपना मकान बना ले, लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके आधार पर आपको भूमि मिल सकती है, लेकिन वहां पर आपको किसी प्रकार का भी कोई प्रीमियम ग्राम पंचायत को नहीं देना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया ये है, अगर आपके पास गांव में आप रहते हैं और आपके पास आबादी के अंदर मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी या अनुसूचित जनजाति या फिर सामान्य वर्ग के व्यक्ति, ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी भूमि को चिन्हित किया जाता है जिससे कि लोगों को, जो गरीब या फिर खेती किसानी करते हैं या गांव के अंदर इस प्रकार की कारीगरी करते हैं, उन लोगों को ग्राम पंचायत यानी आवासीय भूमि के ऊपर उन्हें पट्टे उपलब्ध कराती है। लेकिन कई कई राज्यों में ये पट्टे 3000 वर्ग फुट के भी होते हैं और कहीं कहीं पर ये 2500 वर्ग फुट के भी पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात की जानकारी का होना जरूरी है कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर आप भी भूमि का पट्टा लेने के इच्छुक हैं तो आप इसका आवेदन सीधे अपने ग्राम प्रधान से कर सकते हैं, या फिर अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आप सीधे उप जिला अधिकारी को भी इसका आवेदन कर सकते हैं। और बहुत से राज्यों में यानी कि भूमि के पट्टे के आवंटन को ऑनलाइन भी किया गया है। अब पट्टे दो प्रकार के होते हैं। एक पट्टा तो वो पट्टा होता है जो ग्राम पंचायत लोगों को आवंटित करती है, और एक पट्टा होता है सरकारी पट्टा, यानी कि वो सरकार की ओर से उसे मिलता है। लेकिन मैं जो बात इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ उस भूमि के पट्टे की बात कर रहा हूँ जो ग्राम पंचायत जिस भूमि के पट्टे का आवंटन करती है। इसकी सीधी प्रक्रिया यही है कि आप अगर गांव में रहते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान को इस बाबत जो है आवेदन कर सकते हैं, और ग्राम प्रधान ऐसे लोगों को चिन्हित करता है ग्राम के अंदर जिन लोगों के पास आबादी भूमि का पट्टा यानी आबादी भूमि के पट्टे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि ऐसे गरीब व्यक्ति भी हैं जिनके पास भूमि ग्राम पंचायत के अंदर नहीं होती है, तो ऐसे लोगों का नाम चिन्हित कर और ग्राम पंचायत के द्वारा एक प्रस्ताव लिखा जाता है, और प्रस्ताव लिखने का कार्य ग्राम सेक्रेटरी का होता है। ग्राम सेक्रेटरी उन लोगों का प्रस्ताव कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उस आवंटन को उप जिला अधिकारी से पास कराना होता है। उप जिला अधिकारी 30 दिन का समय देगा। अगर उस पट्टे के अंदर, उस आवंटन के अंदर अगर अमीर लोगों को रखा गया है
तो पट्टा रद्द भी हो सकता है, यानी कि वो आवंटन की पूरी प्रक्रिया रद्द हो सकती है। अगर 30 दिन के अंदर इस प्रकार की जानकारी यानी उपजिला अधिकारी को नहीं मिलती है कि इस पट्टे के अंदर अपात्र लोगों को रखा गया, तो इस आधार पर जितने लोगों ने आवेदन किया था, जिन लोगों का नाम यानी आवंटन में था, उन लोगों को पट्टे आवंटित हो जाएंगे और साथ ही तहसीलदार मौके पर जाकर ऐसे लोगों को उस भूमि का कब्जा भी देगा और साथ साथ उन्हें एक प्रकार का प्रमाण पत्र भी देगा कि ये भूमि आपको आवासीय आवंटन के रूप में मिली है। और उसका थोड़ा बहुत ग्राम पंचायत का प्रीमियम होता है, यही कोई 500 या 400 रुपए के लगभग अलग अलग सर्किल रेट के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, अगर आपको पट्टा मिला है तो तुरंत आप उसके ऊपर मकान बना ले, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आपको अगर इस प्रकार की आबादी भूमि का पट्टा आवंटन हुआ है तो उसके अंदर आप मकान जरूर बना ले। अगर 3 साल सामान्य वर्ग के व्यक्ति को उस भूमि का पट्टा लिए हुए होते हैं और वो उसके ऊपर यानी मकान नहीं बना पाता है, तो ये समझिए कि वो भूमि सरकारी हो जाएगी और उसका उस आवंटन से रद्द हो जाएगा नाम। ओबीसी वर्ग का अगर व्यक्ति है, उसे भी आबादी का पट्टा मिला है तो उस पर भी यही नियम लागू होता है। लेकिन अगर अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। वो चाहे 3 साल या 10 साल के बाद उस भूमि के ऊपर अपना मकान बना सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि वास्तव में अगर आपको आबादी का पट्टा मिल गया है तो पट्टा मिलने के बाद आप उस भूमि को नहीं बेच सकते, या फिर 10 साल के बाद अगर आप वहाँ पर नहीं रहते हैं, 10 साल के बाद आप उस भूमि का अंतरण कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी कई सिचुएशन होगी। अगर आपको पट्टा मिला और आपने उस पट्टे को आबादी के दूसरे व्यक्ति को बेच दिया तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि वो दूसरे व्यक्ति के अगर उसकी शिकायत हो गई तो वो ग्राम पंचायत पट्टा यानी सरकारी कर देगी और उस भूमि से आपको बेदखल भी किया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत के अंदर पट्टा मिलने की ये सब प्रक्रिया होती है। आपका अगर कोई इससे संबंधित सवाल है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर बता भी सकते हैं, और आपका इसी प्रकार का कोई मैटर है तो जानकारी भी दे सकते हैं, वो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।